माननीय मंत्री जी, मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से इस टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों ने आपको वोट दे करके चुना, लेकिन जो धरातल पे जो स्थितियाँ हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हो सकता है कि आप तक नहीं पहुँची हों, लेकिन चाहे वो शिक्षा हो, चाहे कुछ भी जागरूकता नहीं है, इस प्रकार के हर विभागों में लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं लोग मर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं पिस रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग कमज़ोर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से टूट रहे हैं। लेकिन आपका यहाँ के वर्तमान विधायकों का कोई ध्यान आकर्षित नहीं है। माननीय मंत्री जी, इस पर थोड़ा आप धरातल पर कुछ नज़र डालेंगे तो आपको यथास्थिति जानकारी प्राप्त होगी कि क्या स्थितियाँ चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री को धरातल की स्थितियों पर नज़र बनाए रखने की नसीहत देता यह वीडियो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से सामने आया है। दरअसल विद्युत विभाग की लापरवाही ने एक बार फिर एक इंसानी जिंदगी छीन ली। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ क्षेत्र के पटोरी गांव में 26 साल की एक महिला करंट लगने से काल के गाल में समा गई। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने टीकमगढ़ छतरपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। हालात ऐसे बने कि केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक भी करीब आधे घंटे तक जाम में फंसे रहे। अंत में बीरेंद्र खटीक ने ग्रामीणों को समझाइश दी। घटना पटोरी गांव की है, जहां जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय महिला की मौत बिजली के तार की चपेट में आ जाने से हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग को कई बार खराब लाइन, टूटे तार और लटकते कंडक्टर की शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजतन एक युवा जिंदगी खत्म हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने सबके साथ टीकमगढ़ छतरपुर हाईवे को जाम कर दिया। रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई एम्बुलेंस, बसें और निजी वाहन अटक गए। इसी दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बीरेंद्र खटीक भी वहां से गुजर रहे थे। जाम के चलते मंत्री जी का काफिला भी करीब आधे घंटे तक फंसा रहा। हालात को समझते हुए मंत्री खटीक खुद वाहन से उतरकर मौके पर पहुंचे, ग्रामीण और परिजनों से बातचीत की, पूरी घटना की जानकारी ली। इस पर बीरेंद्र खटीक ने कहा कि सांसद का कार्यक्षेत्र बड़ा होता है, जिले के तमाम विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करते और तमाम समस्याओं पर चर्चा भी करते हैं और निराकरण के निर्देश भी दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने जो मुझ पर भरोसा किया है वह कभी नहीं टूटेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ। मेरे घर का कोई भी सदस्य ना तो पार्षद है और ना ही सरपंच। इतने साल से मेरे पास एक 4 पहिया वाहन भी नहीं है। प्रदर्शन कर रहे लोगों को उन्होंने कहा कि आप लोग जो भी समस्या मेरे संज्ञान में लाएंगे उसका निराकरण किया जाएगा। हालांकि बीरेंद्र खटीक ने अपनी तरफ से राहत राशि की बात तो नहीं की, लेकिन विद्युत विभाग की तरफ से मुआवजे का आश्वासन जरूर देते नजर आए। बुंदेली तर्कस के लिए टीकमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। विधायक में बहुत फर्क होता है, सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और फिर हमको अब अकेला क्या है, आप लोगों ने जिम्मेवारी दिया के लिए यहाँ नहीं रहना पड़ता, देश भर में जाना पड़ता है। लेकिन जिले के अधिकारियों के साथ जो दिशा की मीटिंग करते हैं उसमें सारे विभागों की समीक्षा करते हैं और उसके पहले जिले के जहाँ जहाँ से जिन स्थानों पर विभागों की जो बातें संज्ञान में आती हैं उन सबको जो है ना विभाग के अधिकारियों को समक्ष उठा करके उनको निराकरण से उनको ठीक करने के लिए और भी जो बातें आएंगी अन्य मंत्री जी, मेरा तो यही उद्देश्य है कि जब आप जनता यहाँ की आप पर भरोसा करती है तो इस भरोसे को ना टूटने दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं टूटेगा, मैं 8 बार ऐसे नहीं बनाऊँ, 8 बार नहीं, ये रिकॉर्ड कोई टूटेगा भी नहीं, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में मेरे घर से कोई सदस्य कोई वार्ड का मेंबर भी बना। मैं समझ सकता हूँ कि आप एक निश्चित स्तर से उठे हुए व्यक्ति, मेरे पास आज भी फोर व्हीलर नहीं है, मेरा घर भी नहीं बना है 30 साल के बाद। तो मैं जो करता हूँ पब्लिकली करता हूँ, पब्लिक के बीच में ही रह के करता हूँ और हमारा तो सोच पूरा इसी के लिए कंसल्टेंट होता है। अब तो जो है ना अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश के लिए भी जो काम भी माने प्रधानमंत्री ने दिया है वो सब ऐसे ही जो अंतिम लाइन के अंतिम छोड़ के बैठे हैं उनके लिए, जो दिव्यांग सीनियर TLT के, OBC के, SC के, इनके लिए तो बाकी संज्ञान में जो भी बातें आती हैं आप लोग जो लाएंगे कुछ ऐसा हो जाए सर। लेकिन MPV में ऐसी घटनाएं घटित होने पर कंपनसेशन जो देने की व्यवस्था है उसको कराने के लिए हमने बोला है और SDM मैडम ने बोला कि MPV के अधिकारियों को भी
काम में चिंता मत करना, हमारे पास है।